मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वाह। लाइक ट्रस्ट मी, बिफोर आई वाज एन एक्टर, जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे, और मुझे अब बुलाया तो सकता है इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते। बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सब के लिए, तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है। सो आई just want to go there and start doing all the stunts and स्टार्ट। just start। लेट्स गो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो, करो जल्दी चलो से, जल्दी यार, ये ऊपर से क्या करा करना है, दो। चलो सीधा हाँ। स्टंट, इधर ही स्टंट कर देते हैं। ये वजह सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा। Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, कितने सारे सीजन्स देखे हैं, दिस इज 13th राइट। तो वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम, कीपिंग ऑल द यू नो नर्व्स इन कंट्रोल, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी, एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मज़े आने वाले हैं। अच्छा मंगल ये वाला। मैंने वो सोच लिया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में, और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए। एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका, और मैंने रोडीज़ किया भी साउथ अफ्रीका है। Oh, wow. So I'm so excited to go back to South Africa and, as she said, to the jungle, because I didn't go there in Rhodes. Also, let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe knowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन की बात करें, जो भी भिखारी आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? और एक ऐसा स्टंट देखकर करा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में। यार कोई भी पानी में। स्टंट सही बोली है। हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं। या तो ये सोच के कह रहे हैं हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे। हाँ। सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मज़ा भी बहुत आएगा। और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी, सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब। शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक। अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई। अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेंट फॉर अ सेकेंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग, और उन्होंने जो करना था कर दिया। तो उसमें 10% की भी में जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए, आई एम द विनर। या You should see her. She's so she was so Yeah, good. yeah, she's so good. Yeah, yeah. मेरे को पता नहीं क्या होना है। सब अच्छा होगा। आई थिंक क्वेश्चन क्या था? फेवरेट कंटेस्टेंट कौन favorite है? contestant. फेवरेट कंटेस्टेंट, आई रियली लाइक शांतनु's परफॉर्मेंस। ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल, और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ, और डिसीजन लेने में, यू नो, फोकस रहने में। एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो वाज वेरी very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं, ये तो शुरू के इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे, वो तो खैर कमेंडेबल जॉब देव डन, बट या दीज गाइज आर वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ कनेक्शन विद ऑल द को कंटेस्टेंट्स एज वेल। इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा, और सारे जीत जाएंगे। ऐसा जीत सब जीत गए। As she said, Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया, he was the host, and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी। पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत, I like them a lot। मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी you know स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सोचते तो वो बोलते हैं, and I like this about her। जन्नत पहले से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है, अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है। देन आई वाज लाइक वाओ, दैट्स नाइस। सो these 3 people I'm looking forward to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after खतरों के खिलाड़ी। It's like I won't stop। Yeah, both of them. हाँ
मेरा बोल तो देती हूँ, बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोलना, तुमने तो ये जवाब दिया था। मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी मे बी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लाइक दैट स्मॉल पपी हु वॉन्ट्स टू बी एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम एंड डू एवरी थिंग। मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट, दैट कुड बी माई। That's amazing. सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है। हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा। शायद 2 हफ्ते के बाद हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में। Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन। उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं इस चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग। उनके साथ स्टंट करते जाते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपके कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए तो भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम। Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस। एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी। मुझे नहीं जानते कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी पे, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है। Like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he is the core of the show. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफ़ी है to entertain the show and then to hold it from the beginning to the end. ये दोनों आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुकी थी, क्षिति झा हो गई, कनिका हो गई। उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड सी एज ए कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन। बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे ना? नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल रही हूँ। कॉमन मैन, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, with these 2 people. या I'm so excited. Okay, स्काई carry डाइविंग on. कर सकते हो आप, वाइट शार्क नो केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जी, तो ये तो भाई करना ही है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी। I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. If I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself, and as she says कि दोबारा मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to खतरों के खिलाड़ी South Africa and just make the most out of it. जी, मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप, जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप.
और इज़ माई हिडन टैलेंट डॉक्टर And- ढूंढ No. और ऐसी बहुत चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो तो वो तो फिर देखो फिर अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो। हाँ नहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है, really आओ कभी हमारी गली मड किधर है गली तुम्हारी मड आइलैंड मड में मड आइलैंड हर जगह तुम्हें सांप छिपकलियाँ देखते Oh, really? ओह या you should just like बहन इतनी भी डेयरिंग बात नहीं हो गई। सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा। जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ रहा होगा, बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साथ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में, Ooh, so so जानवर से डर नहीं experienced. लग रहे हो, but I think that my fear would be more of diving underwater, more of real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने बंजी जंप किया और फिर मैंने एक रॉक हिट किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I would just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे, जो भी है तो मैं करूँगी, and let's just fear death at the end. Oh my God, my name. सोंदू हाँ जी बोलो। ये खतरों की खिलाड़ियाँ ये स्पेस विलन नहीं है, तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस, बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने, so I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. nice My God. For the reality show Glamour Glamour. हाँ So is there somewhere the industry was ready to जब मैंने इंडिया आई अभी एक साल की पहले कोई नहीं चाप आती है, मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते, और फिर आई टुक अ टीचर और मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ, बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्प्लिट्सविला जीत गई और वो जीत गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कंट्री वापस जा रहे हो, तो वो सही है, क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इफ़ आई मेड द चॉइस टू कम हियर इट्स माई चैलेंज एंड इफ़ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक टाइम दे दो। So sweet. so cute nice कि इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। यस सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी। थैंक यू। उधर आए, उधर आ जाओ। Done.
थैंक यू। रुकना रखना इधर उधर फ्रंटल। आई एम श्योर आई हैव फन। डर तो लगने ही वाला है, बट यू हैव टू हैव फन ऑल्सो। सो आई थिंक इट विल बी फन। Same yaar, I've always wanted to do this show. I think this is the only reality show that I really wanted to do. So yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that have fun, and it's a great experience. So वही करेंगे. जी. यार सबने मुझे एडवाइस दी है. स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी. सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने यही बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन. इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने को मिल रहा है. इवन इफ यू वांट टू पे यू कांट डू ऑल दिस. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. अरे यार मैं तक भी जवाब दे रहा हूँ. आई डोंट नो, आई एम वेरी स्कैर्ड. पर ठीक है, कर लेंगे. आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है. फन का मैंने सोचा था, सच बताऊँ तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फन बोल के. बोला अच्छा फन करना है तुमको. तो फन तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में वो करना पड़ेगा. जी. और आपको लोग जानते हैं पार्टी के नाम से, तो अब जो घर घर में पार्टी का नाम है, अब उसका एक अलग स्पेस होने वाला है. क्या रेडी है उसके लिए? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी मैं. तो मैं एक्चुअली बाकी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी. तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड. उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में. और बाकी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा. नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली. तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये अब क्या करूँ, करना चाहिए. क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा. बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. हाँ एग्जैक्टली. फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएँ और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो. बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप आके कूदोगे. आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो it will be different to what you actually experience, right? So yeah, I mean I think I'll take it as it comes. Aditya, I would like to add on, 10 years back, 2013, you started the reality show, and now you are reality show. वो आपको याद है? मुझे याद ही नहीं. Which one is it? So How different is going to be this time? The experience? I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मतलब मेरी एक्टिंग जर्नी से पहले मैंने Splitsvilla किया था. थैंकफुली ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता वो. बट टाइम्स वर डिफरेंट है. दैट वाज देयर वाज नो सोशल मीडिया बैक देन, देयर वाज नथिंग. एंड आई थिंक Splitsvilla is not, there is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Probably somewhat related to Big Boss I guess, but nothing over here. So वो अलग एक्सपीरियंस था. आई होप ये उससे बहुत बेहतर. So the journey was completely visible from then to now. How do you feel this crowd?
This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph. I mean, I can't comment on it. मतलब actor तो कभी satisfy नहीं होते. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेंटली. यस आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली बिकॉज आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग और बन गई हूँ मैं थैंक्स टू द निगेटिविटी के अंदर और सभी लोगों को पता है. तो अभी फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस शो. तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे हम रनिंग. तो देखते हैं कैसे कैसे जितना हो पाएगा उतना मैं ट्राई ना करूँ. I think that in the show we've seen बहुत सारे लोग they say कि मैं mentally physically prepare कर रहे, but I think there's nothing that is very for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from. Like you said, बिल्ली से कभी तो पूछते नहीं, ना ही कॉकरोच दिख गया उठा लिया, ना ही सांप दिख गया उठा लिया, उसको कभी किया नहीं है. तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी. तो सारा जिम, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रिपरेशन विल गो आउट द विंडो. जब रोहित सर हमें स्टंट करने जा रहे होंगे तब हम अलग इंसान ही होंगे. एंड व्हेन वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टंट 3 2 1 गो, आफ्टर दैट वी कम टू नो किसकी कितनी प्रिपरेशन काम आई. I have admired his films. So I'm excited to meet the person who has made such amazing films. I love the humor, I love the action. So that I'm impressed and I've always admired it. And I can't wait to meet that man behind all of that. So और stunts को लेकर I think nobody better than him to mentor you for these stunts. So डांट भी वही लोग लगाते हैं ना जो who care, right? तो उनकी डांट सुन लेंगे because I'm sure he's whatever he's saying is right. तो कहीं गलत जाएंगे तो तब डांटेंगे, सुन लेंगे. Like she said, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Yeah. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Khatro ke Khiladi is like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है, stunts and all these खतराज and all, I think उनसे better कोई नहीं कर सकता. And strict होंगे तो वो हमारे लिए होंगे, समझा के abort करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको. तो आई थिंक अबॉर्ट का फोबिया. हाँ, अबॉर्ट फोबिया. नहीं करना है. अबॉर्ट नहीं करना, नो अबॉर्ट. क्योंकि मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला रोहित शेट्टी सर अपने आप में एक शो है, तो खतरो इज इक्वल टू रोहित शेट्टी, उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है. तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है. और यस, डांट तो खानी पड़ेगी. कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी. तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट. Favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm going to be biased for it. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think मजा आएगा. ओके, मैं अच्छा, I thought you saying me. नो, मैं तो अभी किया ही नहीं. मैंने एक्चुअली कोई भी सीज़न पूरा फॉलो नहीं किया है, तो जितना भी मुझे पता है अभी तक, तो कुछ एपिसोड आई वॉच जिसमें मैंने श्रुति को देखा था. श्रुति झा, शी इज पिकिंग अप द लिजर्ड्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर. वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट. तो वो देखा था, तो मैंने सोचा कि बात हो गया. For me, I think Shabir Aliwal. He won the show also, and for me, he's the OG, and kills it every time with everything. Everything he does. Yeah, with everything he does. So yeah, always inspired by him. आप देखिए हम थोड़ी ना इस पत्र लेकर आई एम नॉट Never been a bahu in a नो.
ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों को। टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम, बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल वाली होती है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू। सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है, जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता, हम भी वही करने वाले हैं। खतरों के खिलाड़ी देखो हमें जल्द ही टॉर्चर होते कलर्स हुए पे और जियो सिनेमा। हमें टॉर्चर होते हुए देखो Torture होते और हुए आपको actually। मज़ा आएगा तो हमें भी मज़ा आएगा। देखो। एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया है उतना हमें भी देना और मज़ा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। आई एम लुकिंग हियर। सब में लोगों को Thank you guys. Thank you so much. Thanks a lot. कौन सा क्या?